प्लान दिखाने में आपको डर लगता है, किसी को इनवाइट करने में आपको डर लगता है, किसी का कलेक्शन कराने में आपको डर लगता है, आपको पार्टनर हैंडलिंग करने में आपको डर लगता है। इसलिए मैं ये सारी प्रॉब्लम आपकी जिंदगी से मैं दफा करने वाला हूं। ऐसे 10 टॉपिक लेके आया हूं जो आपकी जिंदगी में एक नया बदलाव आपको देखने को मिलेगा, एक नया परिवर्तन आपकी लाइफ में होगा। आपको अपने काम करने के तरीके को पूरी तरीके से बदलना पड़ेगा। भाई वो जमाना चला गया जब डायरेक्ट सेलिंग में लोग आते थे और तुरंत ज्वाइन कर लेते थे। अब जमाना 2023 चल रहा है, दुनिया में हर एक बंदा चालाक बन गया है। कंगारू को देख के अगर हाथी छलांग मार दे तो हाथ पैर टूट जाएगा। भाई गुब्बारे में हवा भर देंगे, बहुत तेजी से फूल जाएगा, फूलने के बाद खूबसूरत लगेगा, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, थोड़ी सी आंच आई, फूट जाएगा, फूटने के बाद कचड़ा बन जाएगा। लेकिन अगर फुटबॉल में हवा भर दें तो कितने भी लात पड़ेंगे, कितने भी घूसे पड़ेंगे, लेकिन उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं होता। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप फुटबॉल बनना चाहते हैं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं और काम करने के साथ साथ खुद को सफल बनाना चाहते हैं कि अगर मैं जिस रीजन से बिजनेस को ज्वाइन किया हूँ, जो सपना देख के इस बिजनेस को ज्वाइन किया हूँ, वो हमारा सपना पूरा हो जाए, मेरे पास अच्छी खासी टीम बन जाए, मुझे भी लोग, मेरे लिए भी लोग क्लैपिंग करें, मैं भी एक अच्छा सीनियर बन जाऊं। अगर ये सारी चीजें आप चाहते हैं, आप प्लान दिखाने में आपको डर लगता है, किसी को इनवाइट करने में आपको डर लगता है, किसी का कलेक्शन कराने में आपको डर लगता है, आपको पार्टनर हैंडलिंग करने में आपको डर लगता है ना, तो ये आप अगर वीडियो आपने देख लिया तो ये सारी प्रॉब्लम आपकी जिंदगी से ऐसे चुटकियों में जाने वाला है। सही सुन रहे हैं, चुटकियों में ये सारी प्रॉब्लम आपकी जिंदगी से मैं दफा करने वाला हूं। ऐसे 10 टॉपिक लेके आए हूं जो आपकी जिंदगी में एक नया बदलाव आपको देखने को मिलेगा, एक नया परिवर्तन आपकी लाइफ में होगा। बस आप अपना थोड़ा सा कीमती टाइम दे देना, क्योंकि अगर अपना कीमती टाइम आप मुझे नहीं दिए ना, आप भाई कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, ये मैं वादा कर रहा हूँ। ये 10 टॉपिक अगर आपने अपने जीवन में लेके आ गए ना, तो अपनी कंपनी में सबसे बेहतरीन लीडर आप बनोगे। कभी कभी आप दूसरे लीडर को देखते हो, आपके मन में ख्याल आता है कि यार मैं भी इनके तरह बन जाता, मेरे लिए भी क्लैपिंग होती, मेरे लिए भी शोर शराबा होता। ये सारा सपना सपना ही रह जाता है, पूरा नहीं होता। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद भाई मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि आपका सारा सपना मैं पूरा करूंगा। नहीं किया तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, दोबारा इस चैनल पे कभी मत आइएगा। ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, क्लियर है। लेकिन यार इसके पहले आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे, क्योंकि इस चैनल पे नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत सारी नॉलेज आपको मिलती रहेगी। ज्यादा टाइम ना लेते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सफल बनने के लिए हमारा जो पहला टॉपिक आता है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सफल बनने के लिए सबसे पहले हमें नेटवर्क मार्केटिंग करने के लायक बनना पड़ता है। अब नेटवर्क मार्केटिंग के लायक बनने के लिए 9 टॉपिक की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, जो इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को जरा सा प्लीज मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपके जीवन में मैं चाहता हूं यार एक नया बदलाव, आपका पैसा ना फंसे, अब आपका टाइम बर्बाद ना हो, वरना समझ लेना 2 साल के बाद भी आप जीरो के जीरो रह जाएंगे। 99% ऐसे फेलियर नेटवर्क मार्केटिंग में मिलते हैं जो चीजों को सीखते नहीं है, हमेशा वो एटीट्यूड में रहते हैं। तो बिल्कुल अपना एटीट्यूड थोड़ी देर के लिए साइड में रख के यार मेरे भाई, ऐसा हम ब्रदर बन के समझाएंगे कि ऐसा कोई नहीं कि कोई सीनियर या कोई मोटिवेशनल आपको चीजें समझा रहा है। बस आपका समझ लीजिए, अगर आप हमसे बड़े हैं तो आपका छोटा भाई समझा रहा है, आप छोटे हैं तो आपका बड़ा भाई समझा रहा है। तो बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सबसे पहला सफल बनने के लिए हमें नेटवर्क मार्केटिंग करने के लायक बनना पड़ता है। अगर हम इसके लायक नहीं बनेंगे तो हम कभी भी भाई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफल नहीं बन सकते। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि ये कोई जॉब नहीं है, समझ आ रहा है, ये कोई खेती का काम नहीं है, ये कोई ऐसे फर्जी का काम नहीं है भाई। ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि यहाँ समझ लेना ये पैसे का समंदर है। जितना मन कहे उतनी बाल्टी भरो और निकाल लो और अपनी जिंदगी को सफल बनाओ। तो सबसे पहले अपने आप को नेटवर्क मार्केटिंग के लायक बनाना पड़ेगा। क्लियर है। हमारा दूसरा टॉपिक आता है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर सफल बनना है तो हमारे पास एक बेहतरीन लीडरशिप होनी चाहिए। अगर एक बेहतरीन लीडरशिप नहीं है तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते भाई। समझ आ रहा है? क्योंकि लीडरशिप की वजह से ही टीम बनती है, लीडरशिप की वजह से ही टीम रुकती है और लीडरशिप की वजह से ही टीम ग्रोथ होती है। तो अगर अपने आप को बनाना है, ग्रोथ करना है, ज्यादा चेक उठाना है तो अपने अंदर एक लीडरशिप की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। हमारा तीसरा टॉपिक आता है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर खुद को सफल बनाना है तो आपके पास एक स्ट्रांग रीजन होना चाहिए। अगर आपके पास एक बेहतरीन रीजन नहीं है, स्ट्रांग रीजन नहीं है ना,
तो भाई कभी सफल नहीं हो सकते। जब रीजन होता है ना, तो हमारी मजबूरी हो, चाहे हमको कितने भी प्रॉब्लम में हो फिर भी हमें काम करना ही पड़ता है। इसी वजह से हमें रीजन बनाना बहुत जरूरी है। और हर किसी की जिंदगी में एक ना एक रीजन होता है। आप अपने माँ बाप को रीजन बना लो, खुद को रीजन बना दो, गर्लफ्रेंड को रीजन बना लो, कुछ तो बना लो जो ऐसा स्ट्रांग रीजन हो जिसकी वजह से आप सच में सफल बनना चाहते हैं। वो 24 घंटा आपके दिमाग में चलना चाहिए, इसकी वजह से आप कभी फेल नहीं हो सकते। हमारा चौथा टॉपिक अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपके जीवन में एक नया परिवर्तन लाता है। क्लियर है? नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सफल बनने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, वरना सफलता हमें नहीं मिलती। हम भरोसे बैठे होते हैं अपलाइन के, हम भरोसे बैठे होते हैं अपने सीनियर के, हम भरोसे बैठे होते हैं अपने कंपनी के। भाई अपलाइन का काम था ज्वाइन कराना, कंपनी का काम था आपको प्लेटफॉर्म देना। अब करना आपको है, सफल बनना आपको है। सीनियर का काम है आपको गाइड करना, ना कि आपको सफल बनाना। सफल केवल आपको बनना है। इसी वजह से ज्यादा परिश्रम किसको करना है? आपको करना है। आप नहीं करोगे यार तो कौन है दुनिया में, ऐसा कौन इंसान है जो आपको खाना खिलाएगा? खाएंगे तो आपके हाथ, उठाएंगे तो आपके हाथ ही ना। तो परिश्रम भी आप ही को करना पड़ेगा भाई। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब सपने आप देख रहे हो, गाड़ी में आपको चलना है, बंगले में आपको चलना है, तो पूरा भी आप ही करोगे, कोई दूसरा नहीं करेगा भाई। समझ आ रहा है कि नहीं? एक चीज भीख में मिलती है, कमाई जाती है। आप भीख पाना चाहते हो, कमाना चाहते हो, डिपेंड आपके ऊपर करता है। कमाना चाहते हो तो भाई परिश्रम आपको करना पड़ेगा। मैं तो यही बोलूंगा कि जिंदगी में भीख से नहीं, जो चीज कमा लोगे वो आजीवन याद रहेगा। जो भीख में मिल जाएगी बस कुछ देर की गर्मी होगी। तो किसी के सपोर्ट से नहीं, खुद के दम पर जब अचीव करोगे ना, तो आप, कसम से बता रहा हूं, अपने समाज, अपने सोसाइटी, अपनी कंपनी में सबसे समझ लेना, रिस्पेक्टेड सीनियर होंगे, हमेशा इज्जत मिलेगी, पैसा जो आएगा वो आएगा ही आएगा। क्लियर है? तो बिल्कुल जो है हमेशा परिश्रम करना नहीं भूलना, हमेशा परिश्रम करते ही रहना है। क्लियर है? हमारा पांचवा टॉपिक, हमेशा आपको लर्न करते रहना है, सीखते रहना है। अगर आप जिस दिन सीखना बंद कर दिया, आप उसी जगह पे स्टॉप हो जाएंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमेशा आपको अगर जीवन में सफल बनना है तो हमेशा आपको सीखते रहना, सीखना कभी बंद नहीं करना है। आप कहीं से सीख सकते हो, आप सीनियर से सीख सकते हो, यूट्यूब पे सीख सकते हो, मतलब जैसे भी आप सीख सकते हो। केवल सीखना है, वो भी डायरेक्ट सेलिंग की पूरी इंफॉर्मेशन, डायरेक्ट सेलिंग की पूरी नॉलेज। तब जाके जब आप ज्यादा सीख लोगे, ना प्लान दिखाने में ना आपको हेजिटेशन होगा, ना इनवाइट करने में हेजिटेशन होगा, मतलब किसी भी प्रॉब्लम में आपको हेजिटेशन नहीं होगा, आप झंडा गाड़ दोगे। हमेशा आपको सीखते रहना, सीखना बिल्कुल नहीं बंद करना। हमारा छठवां टॉपिक आता है अपने अंदर पेशेंस रखना। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पता है कौन लोग फेल होते हैं? जिनके पास पेशेंस नहीं होता। सोचते हैं 15 दिन में करोड़पति बन जाए, 1 महीने में करोड़पति बन जाए। यार ऐसी कोई इंडस्ट्री है? लगता है। मतलब अगर ये भरम में जी रहे हो ना, तो भाई समझ लेना आप गलत, आपकी सोच गलत है। 1-1.5 साल के बाद तो आप शुरू होगे बनने के लिए। तो पेशेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पेशेंस नहीं है, 6 महीना 2 महीना 4 महीना, ये इसमें कुछ नहीं। इसमें तो कंपनी का शुरुआत का सिस्टम हमें पता चलने का शुरू होता है। तो भाई अगर पेशेंस नहीं है ना, तो समझ लेना पैसा तो डूबेगा ही डूबेगा आपका, आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर जो बंदा एक बार टाइम देता है ना, वो किसी इंडस्ट्री के लायक नहीं बनता। उसको मजबूरी बन जाता है डायरेक्ट सेलिंग करना, क्योंकि इतना ज्यादा आपको कंफर्ट दे देता है, इतना सारा लग्जरी लाइफ दे देता है कि हमें फिर दूसरे फील्ड में हमारा मन ही नहीं लगता। तो बहुत जरूरी है अपने अंदर पेशेंस रखना। हमारा 7वां टॉपिक, खुद को हमेशा ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव रखना। क्या होता है यार, आप 12 घंटा निगेटिव हो जाते हो, 12 घंटा पॉजिटिव। सीनियर से मिलते हो तो पॉजिटिव, नहीं मिलते हो तो निगेटिव। क्या होगा हमारा, अब तो हम बर्बाद हो जाएंगे। यार क्यों बर्बाद हो जाओगे? खुद पर भरोसा तो है ना आपको। तो ज्यादा से ज्यादा खुद को पॉजिटिव रखो, आपका कुछ भी उखड़ेगा नहीं। आप समझ लेना इंडस्ट्री के अंदर आप डायमंड तो बन ही जाओगे, कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए हमेशा खुद को पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं होने देना है। जितना आप कोशिश करो कि खुद को पॉजिटिव रखो, ये हम बनेंगे यार, कोई रोक नहीं पाएगा। एक ना एक दिन हमारा सपना पूरा होगा। ये हमेशा आपके पास होना चाहिए। तो हमेशा खुद को पॉजिटिव रखना है। जब तक आप पॉजिटिव रखोगे ना, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्लियर है? हमारा 8वां टॉपिक, खुद को हमेशा बिल्ड्रीम करना। खुद को हमेशा कैसे बिल्डिंग करोगे? लोग करते हैं बिल्डिंग, लेकिन खुद को, आपको, अपने आप को कैसे बिल्डिंग करना? भाई सपने देखना, सपने देखोगे तभी पूरा होंगे। सपने क्या देखना, आप खुद सोचो यार। क्या आप अपने आप को हमेशा जब बिल्डिंग करते हो
तो आप उसके पीछे ज्यादा भागने की कोशिश करते हो। इसी वजह से लग्जरी लाइफ के हमेशा सपने देखना है, हमेशा उसके बारे में मोटिवेट रहना है। जब आप बिल्डरिंग रहोगे, खुद को बिल्डरिंग रखोगे ना, तो हाइपरनेस आती है काम करने में। वो हाइपरनेस बिल्कुल खत्म नहीं होने देना है। बिल्डरिंग से ही आपके अंदर हाइपरनेस आएगी, और हाइपरनेस अगर आ गई ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग में वही बंदा सफल होता है जिसके अंदर जबरदस्त हाइपरनेस हो। तो बिल्डरिंग खुद को ज्यादा से ज्यादा रखना। हमारा नवा टॉपिक, अपने व्यवहार को बहुत मेंटेन करके चलना है। जैसे आपकी 20 साल जो बीत गई, आपकी 25 साल जो बीत गई, उस तरीके का व्यवहार नहीं रखना है। आपको व्यवहार में अपने चेंज लाना है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर वही इंसान सफल बनता है जिसके पास अच्छा व्यवहार हो। क्योंकि व्यवहार होगा तभी आपके पास लोग आएंगे, तभी आपकी टीम आपसे इंप्रेस होगी, तभी आप एक अच्छे लीडर बनोगे। क्लियर है? तो खुद का व्यवहार आपको सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है। व्यवहार में एटीट्यूड बिल्कुल नहीं होना चाहिए यार। एटीट्यूड से अगर हमारा नुकसान हो तो उसको रखने का कोई मतलब नहीं है। तो अपने बिहेवियर, व्यवहार को सुधारना है। अगर ये सुधार लिए तो झंडा गाड़ दोगे, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। क्लियर है? हमारा लास्ट टॉपिक, आपको अपने काम करने के तरीके को पूरी तरीके से बदलना पड़ेगा। भाई वो जमाना चला गया जब डायरेक्ट सेलिंग में लोग आते थे और तुरंत ज्वाइन कर लेते थे। अब जमाना 2023 चल रहा है, दुनिया में हर एक बंदा चालाक बन गया है। अगर अपने काम करने के तरीके को आप नहीं बदलोगे तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कभी सफल नहीं होगे। समझ आ रहा है? जो पुराने लीडर्स होते हैं, आप देखते उनको, सोचते हम उनकी तरह डायरेक्ट बन जाए। आपको बता दूं, कंगारू को देख के अगर हाथी छलांग मार दे तो हाथ पैर टूट जाएगा भाई। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो भाई जमाना बदल गया, समय के अकॉर्डिंग आप नई नॉलेज ज्यादातर गेन करने की कोशिश करो। समझ आ रहा है? मोटिवेशन वीडियो बहुत ज्यादा कम देखो, एजुकेशन वीडियो ज्यादा देखो। मोटिवेशन के 2 मिनट की गर्मी होती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई गुब्बारा ले लेते हैं, गुब्बारे में हवा भर देंगे, बहुत तेजी से फूल जाएगा, फूलने के बाद खूबसूरत लगेगा। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, थोड़ी सी आंच आई, फूट जाएगा, फूटने के बाद कचड़ा बन जाएगा। लेकिन अगर फुटबॉल में हवा भर दें तो कितने भी लात पड़ेंगे, कितने भी घुसे पड़ेंगे, लेकिन उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं होता। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप फुटबॉल बनना चाहते हैं गुब्बारा। क्लियर है? तो ये समझ लेना, मजबूत बनना है तो अपने काम के तरीके को आपको बदलना पड़ेगा। अपने काम में हमेशा आपको अलग तरीके से करना पड़ेगा, कुछ नए तरीके से, नए अंदाज में करना पड़ेगा। और नए अंदाज में अगर करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा सीखना पड़ेगा। क्लियर है? वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो प्लीज अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके जीवन में एक नया बदलाव हम लाने की हमेशा प्रयास करते रहें। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।